नमस्कार एवं छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। चलिए रुक करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ के पूर्व सलाहकार और भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनाने की किताब मोदी मैजिक बदहाल से बेमिसाल भारत की कहानी आंकड़ों की जुबानी का विमोचन नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। मांडविया ने इस अवसर पर कहा कि आंकड़ों के साथ सरकारों के कार्यों को प्रस्तुत करना निश्चित ही सराहनीय कार्य है। वहीं अमित चिमनानी ने बताया कि वह पिछले कई महीनों से इस किताब के पीछे काम कर रहे थे। यह किताब आने वाले 50 वर्षों के लिए भी एक रेफरल किताब का काम करेगी। छत्तीसगढ़ दौरे पर आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल से उनके मोलाश्री स्थित निवास पहुंच सौजन्य मुलाकात की। डॉक्टर यादव ने शिक्षा मंत्री की माताजी स्वर्गीय पिस्ता देवी के निधन पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री की शोक संतप्त परिवारजन, सांसद सुनील सोनी, विधायक अजय चंद्राकर, राजेश मूणत समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। अंबिकापुर के रेलवे स्टेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। दरअसल वर्चुअली माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी ने 36 करोड़ रुपए की लागत से कोचिंग, मेंटेनेंस और पीट लाइन का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में जिले के 2 विधायक प्रबोध मिंज, राजेश अग्रवाल, भाजपा लोकसभा सरगुजा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज समेत रेलवे के अधिकारी, कर्मचारी शामिल हुए। सौगात मिलने से अंबिकापुर के रेलवे स्टेशन में ट्रेनों की साफ सफाई और मेंटेनेंस का काम किया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पर अंबिकापुर में जहाँ पर साफ सफाई होगा और देश में कई जगह ट्रेन नया चलने का है, कुछ और रेलवे लाइन का विस्तार का काम है। कई काम आज आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आज कुछ का शिलान्यास, कुछ को जनता को समर्पण किए हैं, जिसका कार्यक्रम लगभग सभी स्टेशनों में था। उसी कार्यक्रम के तहत आज अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पर हम सब आए थे और यहाँ पर उसका उद्घाटन और जनता को समर्पण हुआ। एक स्टेशन एक उत्पाद का लोकार्पण हुआ है और कोचिंग मेंटेनेंस पीट फॉर कोचेस, इसका यहाँ पर शिलान्यास हुआ है, जो कि 34 करोड़ लागत की है और जल्द ही इसका कार्यक्रम शायद यहाँ पर शुरू हो जाएगा, ताकि यात्रियों को सुविधाएं मिलें, ट्रेन का रखरखाव हो, साथ में साफ सफाई, पानी की समस्याएं और जितनी भी एमिनिटीज़ हैं कोचेस में, फैन, बिजली, लाइट, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह, सबका रखरखाव किया जाएगा ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। बलौदा बाजार के लवन नगर पंचायत में ग्रामीण के घर में कोबरा सांप छिपा बैठा था। घर वालों को जैसे ही नजर सांप पर पड़ी, घर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घर वाले जब तक सांप को भगाने, उसे रेस्क्यू करने के सोचते, तब तक भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने सांप को दूध पीने के लिए दे दिया। गांव के कुछ लोगों ने सांप के सामने नारियल और फूल भी रख दिए। गांव की कुछ महिलाओं ने पूजा पाठ भी शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि नाग सांप का दर्शन शुभ है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले से मनेन्द्रगढ़ से 10 किलोमीटर दूर सिरोली में 26 फरवरी को कुमारी दीपिका गरिया ने थाना आकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 2 अज्ञात व्यक्ति पानी पीने के बहाने बड़ी मां कुंती के पास आए और जान से मारने की नियत से गोली मारकर भाग गए, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। इस मामले में पुलिस ने आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक महिला आरोपी भी है। वहीं घटना में प्रयुक्त बंदूक को भी जब्त किया गया है।
ये वेल प्लान्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम किया गया था, जिसमें करीब ना ही सिर्फ अपना मनेंद्रगढ़ जिला बल्कि अनूपपुर और शहडोल और उमरिया जिला यानी 3 अन्य जिले जो कि छत्तीसगढ़ के ना होकर मध्य प्रदेश के हैं, वहाँ के आरोपी थे। इसके अलावा जब दबिश देने के लिए कल जब टीम बनाई गई उसमें अमित कौशिक, अमित कश्यप और इसके अलावा ये राकेश शर्मा और कुछ कांस्टेबल्स भी थे। इन लोगों ने भी, जिनका नाम इसमें मेंशन किया गया है, इन लोगों ने बहुत बढ़िया और बहुत मेहनत करके इस प्रकरण का खुलासा किया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने बुधवार को जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ राजधानी रायपुर के स्थानीय मॉल में जाकर फिल्म आर्टिकल 370 देखी। फिल्म देखकर उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फिल्म है। आजादी के 70 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह साहसिक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिससे पूरे देश में देशभक्ति की भावना जागृत हुई और लोगों ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने पर खुशी जाहिर की। इस निर्णय से जम्मू कश्मीर के विकास का रास्ता खुल गया। The bold step of abolishing Article 370 of the Constitution by the Honorable Prime Minister is something historic. There is jubilation all over the country, and it enkindled the spirit of patriotism amongst the people of the country. जो सपना था एक देश में दो विधान, दो निशान। सीएए लागू होने से छत्तीसगढ़ के करीब 63,000 शरणार्थियों को फायदा होगा। यह शरणार्थी 50 से 60 साल से यहां बसे हैं। सभी शरणार्थियों ने रजिस्टर्ड परमिट और वीजा लेकर यहां रह रहे हैं। कई लोगों के पास यह दस्तावेज भी नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2014 से पहले आए हुए 62,890 लोगों ने वगैरह नागरिकता के रह रहे हैं। सबसे ज्यादा शरणार्थी पाकिस्तान और बांग्लादेशी है। रायपुर में 1,625 से ज्यादा पाकिस्तानी शरणार्थी है जिनके पास रेजिडेंट परमिट और वीजा है। 1100 से ज्यादा बांग्लादेशी शरणार्थी है जिनके पास दस्तावेज नहीं है, लेकिन अब रायपुर के मतदाता भी हो गए हैं। ये वर्ष 2014 से पूर्व पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इन तीनों देशों से जो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन धर्म के लोग बड़े संख्या में, साथ में बंग समुदाय के लोग भी बांग्लादेश से इस भारत में अस्थायी तौर पर निवास कर रहे हैं। भारत के संविधान में फेरबदल हो रही है जिसमें सीए कानून लागू हो रही है। ये निस्संदेह सीतापुर के विधायक रामकुमार टोपो ने बॉर्डर में मां भारती की सेवा करने के बाद अब जनता की सेवा करने का बोझ अपने ऊपर ले लिया और अपनी नौकरी छोड़ चुनाव लड़कर जीत हासिल की और आज अपने क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात एक कर दिया है। मंगलवार को विधायक ने करोड़ों रुपए से बनने वाली अनेक सड़कों का भूमि पूजन किया। वहीं तकरीबन एक दिन में 14 सड़कों का भूमि पूजन किया है। विधायक ने कहा कि क्षेत्र में लोगों को जहां जहां बरसात के दिनों में कीचड़ से परेशानी होती थी, उन सभी जगहों को पक्की सड़क में तब्दील कर दिया जाएगा। आज तक हमारे माइनपाट ब्लॉक में आज कुल 14 लंबी सड़कें जो कि लगभग 31 करोड़ के लागत पर बनना है। जो ये सभी सड़कें हैं जहां तक आपने सुना होगा कि कभी चारपाई में उठा के मरीज को लाया जा रहा है 5 किलोमीटर, कहीं डिलीवरी केस में खटिया में उठा के लाया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति वाले सड़कों के निदान के लिए आज कुल 14 जगह पर पीएम जनमन से जो होने वाली सड़कें हैं उसका भूमि पूजन हुआ है और निरंतर आज सुबह से लेकर शाम तक हम इस कार्य में हैं। सीतापुर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में सीतापुर विधानसभा के युवाओं को लेकर युवा रोजगार मंच
सीतापुर ने सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सीतापुर विधानसभा के तीनों ब्लॉक के युवा लगभग 5000 की संख्या में पहुंचे। संगठन के सदस्य ने कहा कि यदि लोकसभा चुनाव में कोई पार्टी इनसे संपर्क करती है और वह जनहित के कार्य को महत्व देती है तो वह इस पर मिलकर विचार करेंगी। वह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीतापुर के विधायक रामकुमार टोपो पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन के युवाओं का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें सम्मानित किया। 4 सितंबर 2023 को देखने को मिला। आज उसी तर्ज पे युवाओं का जोश पूरे जोश और जुनून के साथ देखने को मिला है और उन्होंने भरसक साथ देने का वादा किया है और उम्मीद भी किया है कि सीतापुर को एक नई पहचान मिलेगी। बिल्कुल उन्होंने साफ शब्दों में कहा है युवाओं ने कि हम उनके साथ हैं जो युवाओं के साथ है, जो युवाओं का सम्मान करता है और जो राष्ट्र हित में चलता है। और ये बात सदैव सत्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र प्रथम की भावनाओं को लेकर आज देश आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी उसी उद्देश्य पर चलती है।